हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट। वेव ऑप्टिक्स का डायफ्रैक्शन वाला सेक्शन थोड़ा सा पेंडिंग था, तो मैं यहाँ एक्स्ट्रा लेक्चर में इसको कवर कर लेता हूँ। बेसिकली ये एक फिनोमिनन है जिसमें लाइट जो है ना बेंड होता है अराउंड ए शार्प ऑब्स्ट्रैकल। अराउंड ए शार्प ऑब्स्ट्रैकल का मीनिंग क्या है यहाँ पर दिखाया गया है। देखो, ये पहले मैं इसके साथ बात करता हूँ। अगर मान लीजिए यहाँ से कोई पैरेलल रे ऑफ लाइट है और ऐसी अगर पैरेलल रेज आ रही है तो ऑब्वियसली अगर मैं यहाँ पर कोई एक ऑब्स्टैकल डाल दूँ जो कि सर्कुलर है, ये ऑब्स्टैकल है, डायग्राम से थोड़ा नहीं पता चलेगा लेकिन ये ऑब्स्टैकल है, तो अगर देखो तो स्क्रीन पर यहाँ पर एक्चुअल में इतना रीजन अगर देखा जाए तो यहाँ पर शैडो पड़ना चाहिए। मतलब क्या होना चाहिए, जो पैरेलल रे आ रहा है तो बिकॉज ऑफ दैट ऑब्स्ट्रैकल लाइट का एक लाइट की वजह से, देखो लाइट को यहाँ पर ब्लॉक कर दिया तो इसकी वजह से स्क्रीन पर जो है ना एक शैडो गिरने वाला है। लेकिन इट इज ऑब्जर्व्ड दैट यहाँ सेंटर पर एक ब्राइट स्पॉट मिल रहा है। इट इज ऑब्जर्व्ड दैट जहाँ पर शैडो मिलना चाहिए, जहाँ पर डार्कनेस मिलना चाहिए, वहाँ पर एक ब्राइट स्पॉट मिल रहा है। मतलब लाइट इज रीचिंग टू दैट लोकेशन। अगर लाइट वहां पर पहुंच रहा है इसका मतलब यह है कि लाइट वहां पहुंचा है तो कुछ ना कुछ तो हुआ है। जो लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा था दैट हैज बेंड अराउंड दिस ऑब्स्टैकल। और यहां पर देखिए यहाँ होल किया है, तो पैरेलल रे ऑफ लाइट अगर जाता है तो सीधी सीधी बात है यहां से लाइट रे, बिकॉज लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, तो लाइट ने यहां सीधा आना चाहिए था और यहां एक ब्राइट स्पॉट तैयार होना चाहिए था। लेकिन ब्राइट स्पॉट तो मिल ही रहा है, उसके अलावा यहां तक लाइट पहुंच रहा है। मतलब ब्राइट स्पॉट, इतना जो ब्राइट स्पॉट है, मतलब इतना जो होल है इसमें से लाइट बाहर आके ब्राइट स्पॉट इतना तैयार होना चाहिए था, इसकी बजाय इतना बड़ा ब्राइट स्पॉट तैयार हो रहा है। अच्छा, उतना ही नहीं हो रहा है तो यहां देखो कोई एक्सपेरिमेंट है, जैसे एक्सपेरिमेंट, ये एक्सपेरिमेंट है और ये बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है। दो ब्लेड के टुकड़े ले लिए और उसके बीच में एक बहुत छोटा सा गैप रख दिया। अभी देखो समझने वाली बात है, अगर इधर से पीछे से लेजर बीम जाता है तो स्क्रीन पर ये इस तरीके का पैटर्न मिलता है। अगर देखो, और देखो बढ़िया इसमें चीज क्या हो रही है, इन दो ब्लेड के बीच का अगर डिस्टेंस मैं कम करता हूं, इसमें से लाइट जा रहा है, इस गैप में से लाइट जा रहा है, तो मुझे स्क्रीन पर ऐसा दिखने वाला है। लेकिन आप अगर नंबर नोट कर पाओगे या शायद नहीं दिखेगा, तो मैं नंबर यहां पर दे देता हूं। नंबर जो है इसकी विड्थ बताई गई है, विड्थ 0.16 mm बताई गई है, यहां पर विड्थ 0.08 mm बताई गई है, यहां विड्थ 0.04 mm बताई गई है और यहां विड्थ 0.02 mm बताई गई है। मिलीमीटर में अगर बात करें तो इन दो ब्लेड के बीच का डिस्टेंस जैसे ही कम कर रहे हैं, जैसे जैसे कम हो रहा है, आपको बच्चों पता चलने वाला है। यहां पर देखो ये बीच में जो स्पॉट बन रहा था, ये स्पॉट बढ़ रहा है, ये स्पॉट और बढ़ रहा है, ये स्पॉट और बढ़ रहा है। मतलब जहां पर लाइट एक स्पेसिफिक पॉइंट की तरह दिखना चाहिए था, अगर लेजर बीम है तो इंस्टेड ऑफ ए सिंगल स्पॉट वी आर गेटिंग मल्टीपल स्पॉट। और जो सेंट्रल वाला स्पॉट है, इस स्लिट की विड्थ जैसे डिक्रीज होती है, एक्चुअल में जो लाइट अंदर घुस रहा है उसके लिए बहुत कम जगह बच रहा है। इतने कम जगह से जाने के बाद भी अगर देखो और ये ब्लेड का रीजन अगर देखे तो जैसे विड्थ कम होगा, इसका यहाँ पर देखो सेंट्रल मैक्सिमा जिसे हम कहते थे वो एक्सपांड हो रहा है। तो इतनी बड़ी थ्योरी है, इसको हम लोग अभी मैथमेटिक्स पे इन्वॉल्व करा लेते हैं। तो देखो बच्चों, हो क्या रहा है ना, यहाँ लाइट सीधा, देखो यहाँ से लाइट सीधा यहाँ तक आना चाहिए था, तो इसके नीचे जो है ये ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन था, जिस रीजन में लाइट को पहुंचना ही नहीं था लेकिन वहां लाइट पहुंच चुका है। इसी प्रोसेस को हम कहेंगे डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट प्रोसेस। ओके, तो यहां देखिए फ्रेस्नेल और फ्रॉनहोफर ऐसे दो डाइफ्रैक्शन मेथड्स है। अगर इस पर सवाल पूछा जाए तो क्या बताना है। फ्रॉनहोफर डाइफ्रैक्शन में डिस्टेंस बिटवीन प्राइमरी सोर्स एंड ऑब्स्ट्रैकल कॉजिंग डाइफ्रैक्शन एंड स्क्रीन फॉर वीविंग द डाइफ्रैक्शन पैटर्न वेरी लार्ज। द डाइफ्रैक्शन इज कॉल्ड एज फ्रॉनहोफर डाइफ्रैक्शन। मतलब सोर्स और स्क्रीन के बीच में बहुत बड़ी डिस्टेंस होता है, बहुत बड़ी गैप होती है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होता है, ठीक है। और फ्रेस्नेल जो होता है इसमें सोर्स और जो स्क्रीन होगी इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा बहुत कम होगा। और हमारे लिए सिलेबस में जो है ये फ्रॉनहोफर डाइफ्रैक्शन है। मतलब सोर्स भी इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है और स्क्रीन भी इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है, लेकिन इनफाइनाइट डिस्टेंस मेंटेन नहीं करते आता है, इसीलिए इसमें कई बार लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, कॉन्वेक्स लेंस का। ठीक है, हम डायरेक्टली कंक्लूजन पर आते हैं। कुछ जो चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगी, हमारे लिए इंटरेस्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट होगी, उसके बाद बात करते हैं। देखो यहाँ से लेजर बीम है,
ये एक रिप्रेजेंटेशन के तौर पर दिखाया। यहाँ पर ये स्लिट है जिसका ओपनिंग जो होगा, इसको अभी देख लो बच्चों, इसमें कई सारी टेक्निकल टर्म, इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पर आने वाली है। तो ये जो विड्थ होगा, ये विड्थ जो होगा इसको हम लोग इसके बाद स्मॉल डी बोलेंगे, या फिर कई बार स्मॉल ए बोला जाता है। ओपनिंग जो होता है ना, अपर्चर जो होता है, ओपनिंग जो होता है, उसको ए बोला जाता है। और यहाँ से स्क्रीन तक का जो डिस्टेंस होगा उसको कैपिटल डी बोला जाएगा। जैसे इंटरफेरेंस में डार्क बैंड ब्राइट बैंड मिलता था, उसकी अलावा उसकी जगह पर, क्योंकि ये ओपनिंग है तो इसके एग्जैक्टली फ्रंट में यहाँ पर देखो तो आपको ब्राइटेस्ट स्पॉट मिलने वाला है। क्योंकि हम ये डायग्राम नहीं निकाल सकते बार बार, तो क्या किया, यहाँ इंटेंसिटी का ग्राफ दिखा दिया। तो यहाँ इस रीजन में इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा है, तो इसको कहा जाएगा सेंट्रल मैक्सिमा, इसको कहा जाएगा सेंट्रल मैक्सिमा। ओके, ओके इसको कहा जाएगा सेंट्रल मैक्सिमा। ये समझ लो, ये समझ लो, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है यहाँ पर, ये सेंट्रल मैक्सिमा। तो अभी देखो आपको कैसे है ना, इस डायग्राम को समझना है, इस पर्टिकुलर ब्राइट और डार्क बैंड को पढ़ना है, समझना है, लेकिन इससे रिलेटेड यहाँ देखो सेंट्रल में मैक्सिमम मिल रहा है, तो ये मिल रहा है सेंट्रल मैक्सिमा। जैसे जैसे आगे जाते हैं, तो अभी ये तो सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है, जैसे जैसे आगे बढ़ने वाले इसका इंटेंसिटी घटेगा घटेगा घटेगा, और यहाँ पर सबसे कम मिलने वाला है, यहाँ पर इसका इंटेंसिटी सबसे कम मिलने वाला है। ठीक है, यहाँ इंटेंसिटी सबसे कम मिलने वाला है। तो बच्चों ये है क्या, ये हो गया हमारा फर्स्ट मिनिमा। जैसे ही उसके आगे जाते हैं तो हमको मिलता है वापस से मैक्सिमा, जैसे ही उसके आगे जाते हैं फिर मिलता है मिनिमा। तो इस तरीके से मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा, तो इंटेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन कर्व दिखाया जाएगा। हमारे जो सवाल है वो सवाल क्या क्या होने वाले हैं वो भी बता देता हूं मैं आपको। सेंट्रल मैक्सिमा से होते हुए आपको पूछा जाएगा कि भाई फर्स्ट मिनिमा कितने डिस्टेंस पर है, या फिर नीचे फर्स्ट मिनिमा कितने डिस्टेंस पर है। अगर मुझे फर्स्ट मिनिमा मिल चुका है तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा, ये फर्स्ट ब्राइटनेस का जो मैक्सिमम बताया मैंने उसकी विड्थ होगी। फिर शायद मैं पूछूंगा कि पोजीशन ऑफ सेकंड मिनिमा क्या है, पोजीशन ऑफ थर्ड मिनिमा क्या है। तो इस तरीके से ये सवाल बनते रहेंगे। तो आपको प्रिकॉशन ये लेना है कि पूरा का पूरा भी मैथमेटिकल मॉडल आएगा, उसको सिर्फ याद रखना है रिजल्ट को, बाकी कुछ नहीं करना है, दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना है आपको। तो हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट होगा वो समझा देता हूँ मैं आपको। इंपॉर्टेंट ये होगा, इसमें इंपॉर्टेंट ये होगा, सबसे पहले जो ओपनिंग है उसका विड्थ है ना, ए स्लिट विड्थ, और स्लिट से लेकर स्क्रीन तक का डिस्टेंस कैपिटल डी। यहाँ जो पैटर्न मिलने वाला है कुछ इस तरीके से मिलने वाला है। एक ही स्पॉट मिलना था लेकिन कई सारे स्पॉट मिले, जिसमें सेंट्रल वाला जो स्पॉट है वो कई बड़ा है, बहुत बड़ा है, इतना बड़ा है कि ये जो सेंट्रल ओपनिंग है ना इससे भी बड़ा है। तो इसका जो विड्थ होगा वो विड्थ, फिर देखो मैक्सिमा 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 ऐसे बना है, मैक्सिमा मैक्सिमा, लेकिन इनकी विड्थ अलग है, और मिनिमा बीच बीच में मिनिमा रखा है उन दोनों को सेपरेट करते हुए। तो हमारे लिए इसका मैथमेटिकल मॉडल ढूंढना ज़रूरी है। मैथमेटिकल मॉडल से पहले यहाँ पर एक चीज़ बताइए, ये बहुत बेसिक चीज़ है तो समझने वाली बात है कि भाई ठीक है, डिस्कवर्ड बाय ग्रिमाल्डी और फ्रेजनेल ने इसको एक्सप्लेन किया है बहुत डिटेल में। पॉसिबल इन ऑल काइंड ऑफ वेव्स, मैकेनिकल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये सब में पॉसिबल है। डाइफ्रैक्शन जो फिनोमिनन होती है तो इसमें साइज ऑफ ऑब्स्ट्रैकल जो होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, और वेवलेंथ काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या होता है, लैम्बडा मस्ट बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ ओपनिंग। तो जो वेवलेंथ होती है वो ओपनिंग जो होगा, अपर्चर जो होगा, उसके डायमेंशंस इक्विवेलेंट होने चाहिए। तो ए बाय लैम्बडा का रिलेशन जो 1 आना चाहिए, तब जाके ये डाइफ्रैक्शन मिल सकता है। तो देखो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, इट इज़ क्लोजर टू बताया, अप्रॉक्सीमेटली, नॉट एक्जैक्टली इक्वल बताया गया। इफ ए इज ग्रेटर देन लैम्बडा, अगर ओपनिंग काफ़ी बड़ा है वेवलेंथ से, तो होगा क्या, रेक्टिलिनियर मोशन इज ऑब्जर्व, क्योंकि लाइट तो स्ट्रेट लाइन ही ट्रैवल कर रहा था, मतलब लाइट इज ट्रैवलिंग इन स्ट्रेट लाइन। तो जो डोमिनेंस हो रहा है फिनोमिनन का, उसके लिए बेटर क्या है, अगर ओपनिंग वेवलेंथ से बहुत बड़ा है तो भाई स्ट्रेट लाइन वाला कॉन्सेप्ट आना शुरू हो जाएगा। बट अगर ए और लैम्बडा के बीच में क्लोजर रिलेशन है तो भाई डाइफ्रैक्शन वाली फिनोमिनन मिलना शुरू हो जाएगी, तय हो जाएगी। अभी डाइफ्रैक्शन के लिए देखो यहाँ पर जो चीज़ें मैंने बताई है उसको आपको नोट डाउन करना है और लर्न करके रखना है। क्या क्या लर्न करना है, ये ओपनिंग है, यहाँ पर लेंस इसीलिए डाला जाता है ताकि जो इनफाइनाइट वाला कॉन्सेप्ट हमने लिखा था फ्रॉनहोफर में कि स्क्रीन इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है, तो उसी वजह से यहाँ पर एक लेंस डाल दिया ताकि स्क्रीन पर आ जाए। अभी देखो सेंट्रल मैक्सिमा, फर्स्ट मिनिमा, फिर फर्स्ट मैक्सिमा,
सेकंड मैक्सिमा, ऐसे कुछ सारी चीज़ें दी है। डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड स्क्रीन, और यहाँ पर ये ओपनिंग जो होगा इसको स्मॉल ए कहा जाएगा, ठीक है। तो अभी ये बेसिकली इसमें नहीं इन्वॉल्व होना है, इन्वॉल्व इसके लिए होना है कि देखो यहाँ पर दिया है लेंस अगर यूज़ किया जाता है तो लेंस का फोकल लेंथ और डी इज क्लोजर। अभी देखो nth मिनिमा, ये जो मिनिमा होता है ना, इस मिनिमा का पोजीशन मुझे देना है। ये पूरा इंटरफेरेंस कॉन्सेप्ट है, बस उसी को समझना है। इंटरफेरेंस वाला जो कॉन्सेप्ट है बस यहीं पर यहाँ पे लाना है, क्योंकि ये फिनोमिनन क्यों मिल रहा है, यहाँ पर जो वेव पहुँच रही है ना, अकॉर्डिंग टू ह्यूजेन ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट एक्ट एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट, और उसके अनुसार इसको लिया गया है। तो अभी ज़्यादा दिमाग ना लगाते हुए ए साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्बडा, इसको ध्यान में रखो। साइन थीटा कैन बी इक्वल टू एन लैम्बडा बाई ए, और एन की वैल्यू कंपलसरी 1 2 3 से शुरू हो रही है। ये मिनिमा के लिए आ रहा है। अभी आपको समझना है ये उल्टा पुल्टा हो जाता है। इंटरफेरेंस वाला जो रिजल्ट था ये यहाँ पर डाइफ्रैक्शन में देखो, वहां पर ब्राइट ब्रांड के लिए जो काम कर रहा था यहाँ पर मिनिमा के लिए काम कर रहा है, और जो वहां मैक्सिमा के वहां पर मिनिमा के लिए, इंटरफेरेंस में जो मिनिमा के लिए डार्क स्पॉट के लिए काम कर रहा था, यहाँ ये मैक्सिमा के लिए काम कर रहा है। तो ये उल्टा पुल्टा हो गया, इतना समझ लो। तो फॉर मैक्सिमा ए साइन थीटा इक्वल टू 2n + 1 लैम्बडा बाई 2, ये भी चीज करेक्शन करा लो। 2n + 1 लैम्बडा बाई 2, वहां पर हमने क्या किया था, 2n - 1 लैम्बडा बाई 2 लिया था। तो छोटे छोटे करेक्शन है बच्चों, छोटे छोटे करेक्शन है। इंटरफेरेंस में मिनिमा के लिए कंडीशन और मैक्सिमा के लिए कंडीशन, और यहाँ मिनिमा मैक्सिमा कंडीशन एग्जैक्टली रिवर्स है। और एक चीज़ याद कर लो, यहाँ पर 2n + 1 -1 की जगह पर 2n + 1, और बाकी n की वैल्यू जो है दोनों तरफ 1 से शुरू हो रही है, दोनों तरफ 1 से शुरू हो रही है। तो थोड़ा सा अगर इस पर आपको और ध्यान दो तो आपका रिजल्ट काफ़ी अच्छा मिलेगा, और आपके सम्स भी यहाँ पर सॉल्व होने वाले हैं। तो देखो क्या होता है जब हम लोग सेंट्रल से देखते हैं, यहाँ से देख रहे हैं, तो देखो मिनिमा यहाँ पर दिख रहा है, मिनिमा यहाँ दिख रहा है। तो दो मिनिमा के बीच में अगर बात करें तो हाँ, ये सेंट्रल मैक्सिमा आ रहा है। तो सेंट्रल मैक्सिमा का विड्थ एक तो पता करना होता है, और दूसरा सेंट्रल मैक्सिमा का एंगुलर विड्थ पता करना होता है। इस पर सवाल बनते हैं। तो देखो थीटा एन, ये यहाँ पर मिनिमा है, यहाँ पर मिनिमा है। सो tan थीटा कैन बी इक्वल टू एक्स, या फिर इसको y कहा जाता था, डिवाइडेड बाई डी, ये आ गया। दूसरा थीटा जो डी साइन थीटा से हमने लिखा था एन लैम्बडा बाई ए, इन दोनों को मैच करा दो तो पोजीशन ऑफ nth मिनिमा इज एन लैम्बडा बाय स्मॉल ए। देखो पोजीशन ऑफ nth मिनिमा फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा एन लैम्बडा डी बाई ए। देखो आपने इसी को इंटरफेरेंस में पढ़ा था, पोजीशन ऑफ nth ब्राइट स्पॉट। ये यहाँ पर उल्टा हो गया, समझ में आ रहा है, रिजल्ट उल्टा हो गया। तो रिजल्ट उल्टा हो गया, फिर उसमें देखो पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा लैम्बडा कैपिटल डी बाई ए। अभी देखो क्या होता है, पोजीशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। अगर आपको ये चीज़ पता चल रही है कि भाई यहाँ से यहाँ तक वाला जो डिस्टेंस है वो लैम्बडा कैपिटल डी बाई ए है, और यहाँ से यहाँ वाला डिस्टेंस भी लैम्बडा कैपिटल डी बाई ए है, तो भाई इन दोनों को मिला के यहाँ बच्चों विड्थ हो जाएगा। किसका विड्थ हो जाएगा, सेंट्रल मैक्सिमा का विड्थ हो जाएगा। तो आपका नेक्स्ट सवाल जो बन रहा है, ये बन रहा है विड्थ। तो विड्थ बन रहा है 2 टाइम्स लैम्बडा कैपिटल डी बाई ए, गॉट इट। विड्थ इज 2 लैम्बडा कैपिटल डी बाई ए, इसको ध्यान में रखना है। एंगुलर विड्थ कितना था, तो 2 थीटा कर दो। 2 थीटा का मतलब क्या है, 2 थीटा लैम्बडा बाई ए। लैम्बडा बाई कैसे, देखो यहाँ पर थीटा था n लैम्बडा बाई ए, तो n की जगह पर 1, क्योंकि हम लोग फर्स्ट मिनिमा देख रहे हैं, तो फर्स्ट मिनिमा और फर्स्ट मिनिमा के बीच में सेंट्रल मैक्सिमा है, तो भाई 2 लैम्बडा बाई ए। ये याद कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें सवाल बनते हैं। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अभी देखो अभी अगर आपने नोट किया होगा तो W विड्थ का फॉर्मूला जो है लैम्बडा कैपिटल डी बाय स्मॉल ए होगा। हाँ सॉरी, इसमें मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाता है, तो W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा ही मिल रहा है हमें। उसके अलावा अगर कलर मैंने चेंज करा दिया तो विड्थ सेंट्रल मैक्सिमा का अलग होने वाला है, गॉट इट। सो विड्थ प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, वेवलेंथ प्रोपोर्शनल टू, अगर बात करें यहाँ पर ये क्या दिया मैंने F, हाँ ठीक है, विड्थ प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा, और इसको नहीं लेना था, पता नहीं मैंने क्यों ले लिया ये, या किस लिए मतलब से लिया पता नहीं। W प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा, लैम्बडा प्रोपोर्शनल टू 1 बाय ए, मतलब विड्थ ही डायरेक्टली हम लोग ले सकते हैं। हाँ विड्थ ही ले सकते हैं। अच्छा इसमें ये चीज़ हो सकती है कि D की जगह पर हमने D ही होगा वहाँ पर, तो थोड़ा मैं करेक्शन करा दूँ यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। इसको मैं ऐसे ले लेता हूँ, विड्थ प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा उस फॉर्मूले से, विड्थ प्रोपोर्शनल टू कैपिटल डी, और विड्थ प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ, क्योंकि हम लोग लेंस का भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो यूजुअली ये डी ही होता है, तो इसमें ये थोड़ा सा लेना ज़रूरी नहीं है। विड्थ प्रोपोर्शनल टू 1 बाय ए,
अभी आपको समझ में आ रहा होगा, मैंने जितना स्क्रीन पे पहले दिखाया था आपको कि भाई वो जो स्लिट है उसके बीच का जो डिस्टेंस अगर कम करा दिया तो हमें स्क्रीन पर जो सेंट्रल स्पॉट था वो बढ़ते हुए दिख रहा है। तो देखो कैसे, जैसे ए ओपनिंग आपने कम करा दिया, विड्थ आपका बढ़ गया। इस तरीके से काम कर रहा है। बाय डिक्रीजिंग द विड्थ ऑफ स्लिट, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इंक्रीजेस। ओके, ठीक है। और एक चीज मैं यहां पर दे दूं बच्चों, एक चीज मैं यहां पर ऐड करा दूं, पोजीशन ऑफ मैक्सिमा x इज इक्वल टू 2n+1 लैम्बडा कैपिटल D बाई 2a, ऐसे ले सकते हैं आप अगर पूछा जाए तो फिर n की वैल्यू है 1 2 3 अपन ले सकते हो, सो ऑन। उसके अलावा विड्थ ऑफ फर्स्ट और सेकंड और सो ऑन मैक्सिमा इज इक्वल टू, ये देखो दो चीजें चल रही है। पहला ऊपर का जो था विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा था, और अगर आप विड्थ ऑफ फर्स्ट और सेकंड या फिर थर्ड मैक्सिमा लेते हो, मतलब कौन सा, इसका जो विड्थ होगा, इसका जो विड्थ होगा, इसका ये जो विड्थ होगा ये होगा लैम्बडा कैपिटल D बाई ए। समझ में आ रही बात? या फिर इसका जो विड्थ होगा लैम्बडा कैपिटल D बाई ए होने वाला है। तो जो फर्स्ट मैक्सिमा है, फर्स्ट या फिर सेकंड मैक्सिमा या फिर थर्ड मैक्सिमा जो है ना, तो इनका जो विड्थ होगा वो आपको डायरेक्ट लेना है लैम्बडा कैपिटल D बाई ए। तो बात समझ में आ रही है? सेंट्रल मैक्सिमा का डबल विड्थ है ट्वाइस लैम्बडा कैपिटल D बाई ए, और जो फर्स्ट मैक्सिमा सेकंड मैक्सिमा इनका विड्थ जो होगा वो लैम्बडा कैपिटल D बाई स्मॉल ए होगा। इतना अभी याद कर लो। चलो अभी क्वेश्चंस देखते हैं। इन अ सिंगल स्लिट डाइफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट फॉर वेवलेंथ लैम्बडा, half angular width, okay, of a principal maxima is theta. Also for wavelength p lambda, the half angular width of principal maxima is q theta. Ratio of half angular width of first second maxima, first secondary maxima in first case to second case. ठीक है, हाफ एंगुलर विड्थ का मतलब क्या हो रहा है? देखो अगर यहाँ पर आप देखते हो तो यस, यहाँ से लेकर ये हाफ एंगुलर विड्थ हो गया। हाफ एंगुलर विड्थ क्या कर सकता है? x डिवाइडेड बाय आप d लिख सकते हो, या हाफ एंगुलर विड्थ को थीटा को अगर लिखना है आपको तो है ना प्रॉपरली आप अगर लिख सकते हो। यहाँ पर देखो एंगुलर विड्थ अगर थीटा बात करें तो लैम्बडा बाय ए भी कर सकते हैं, 2 थीटा 2 लैम्बडा बाय ए, और थीटा जो होगा लैम्बडा बाय ए होगा। समझ में आ रहा है? थीटा n लैम्बडा बाय ए, तो फर्स्ट मिनिमा के लिए लैम्बडा बाय ए, और सेकंड मिनिमा अगर पूछा जाए तो 2 लैम्बडा बाय ए। ये एंगुलर विड्थ हुआ। लेकिन अभी क्वेश्चन में क्या पूछा गया देखते हैं वापस से। इन एन एक्सपेरिमेंट फॉर एंगुलर लाइट लैम्बडा, हाफ एंगुलर विड्थ ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमा इज थीटा। ओके, प्रिंसिपल मैक्सिमा मतलब ये जो सेंट्रल मैक्सिमा है ना, तो इसका यहाँ से एंगल अगर बात करें ये थीटा बताया गया है, ठीक है। तो थीटा इज, जैसे थीटा इक्वल टू लैम्बडा बाय ए, ये फॉर्मूला बन गया। ओके, उसके बाद में ऑल्सो फॉर वेवलेंथ ऑफ लाइट लैम्बडा पी, पी लैम्बडा, द हाफ एंगुलर विड्थ इज क्यू थीटा, ठीक है। तो क्यू थीटा इज इक्वल टू पी लैम्बडा बाय ए। द रेशियो ऑफ हाफ एंगुलर विड्थ ऑफ फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, इस पे सेकेंडरी पे फोकस ना करते हैं, फर्स्ट मैक्सिमा इन द फर्स्ट केस टू सेकेंड केस। ओके, तो अगर थीटा निकाला जाए, ए की वैल्यू क्या हो सकती है? गॉट इट। सो इन दोनों का अगर रेशो करा दूं मैं, लैम्बडा बाय ए की जगह पर थीटा, तो Q कैन बी इक्वल टू P हो सकता है। इन दोनों से मुझे पता चल रहा है कि Q की वैल्यू है P वैल्यू। ओके, लेकिन ये क्यों इतना भयानक बना दिया इन्होंने? अच्छा, वेवलेंथ बदल दिया है तो एंगल बदल गया।
रेशियो ऑफ हाफ एंगुलर विड्थ ऑफ फर्स्ट सेकंड, ठीक है। आपको एक फार्मूला समझना पड़ेगा, a sin थीटा इज इक्वल टू 2n+1 लैम्बडा बाय 2, 2n+1 लैम्बडा बाय 2, ये पाथ रेफरेंस था, 2n+1 लैम्बडा बाय 2, 2n+1 लैम्बडा बाय 2। तो यहाँ पर देखो a थीटा, क्योंकि ये फर्स्ट मैक्सिमा के बारे में बात किया, सेकेंडरी इसलिए क्योंकि ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन वेव फ्रंट एक्ट एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट था। तो यहाँ पर देखो 2 इंटू फर्स्ट दिया है तो 1+1 लैम्बडा बाई 2। ओके, सो थीटा डैश लिख देता हूँ, कैन बी इक्वल टू 3/2 लैम्बडा बाई ए आ चुका है। तो थीटा डैश इज इक्वल टू 3/2 लैम्बडा बाई ए का मतलब यहाँ पर थीटा हो गया, ये इक्वेशन 1 हो चुका है। उसके बाद में टू सेकंड केस, तो सेकंड केस में देखते हैं ए साइन थीटा डबल डैश, तो थीटा डबल डैश की जगह पर क्या आने वाला है, क्यू थीटा इज इक्वल टू 2n+1 लैम्बडा बाय 2n+1 लैम्बडा की जगह पर क्यू थीटा पी लैम्बडा बाई 2, तो ए क्यू थीटा कैन बी इक्वल टू, ये 1 हो गया तो 3/2 पी लैम्बडा आ चुका है। हाँ, तो ये क्यू थीटा था, गड़बड़ आ रहा है ये भाई, ये गड़बड़ आ रहा है, बहुत गड़बड़ आ रहा है। ये क्यू थीटा नहीं होना चाहिए था, मान के चलो फाई है, तो फाई इक्वल टू ए फाई पी लैम्बडा, सो फाई कैन बी इक्वल टू 3/2 पी लैम्बडा बाई ए। तो हाँ, हम ऐसे कर सकते हैं, पी लैम्बडा बाई ए को क्यू थीटा लिख सकते हैं, सो फाई कैन बी इक्वल टू 3/2 क्यू थीटा। अभी रेशो इनका पूछा गया है, तो थीटा डैश बाय फाई इज इक्वल टू क्यू ही आने वाला है, QS21। तो बहुत गंद कर दी है। चलो ठीक है, मैं वापस एक बार आपको समझा दूँ, मैं आपको वापस से समझा दूँ क्या चीज़ है बच्चों। देखो, वापस एक बार समझा दूँ आपको। इन्होंने क्या बताया, यहाँ पर हम लोगों ने वो सेंट्रल मैक्सिमा लिया है, सेंट्रल मैक्सिमा इस तरीके से है। तो एंगुलर विड्थ फॉर, ये इसको बताया इन्होंने थीटा, जब वेवलेंथ यूज़ किया था लैम्बडा, ये पहला पार्ट। तो हाफ एंगुलर विड्थ जो है वो यहाँ से हम लोग देखेंगे। तो भाई फॉर्मूला ये आता है, ये कैसे आता है ये भी समझ लो। हमने क्या बताया इसके पहले कि जैसे ए साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्बडा होता था, सो फॉर एन इज इक्वल टू 1, मतलब इसको फर्स्ट मिनिमा ले लिया, तो साइन थीटा क्योंकि यहाँ बना गया तो लैम्बडा डिवाइडेड बाई ए, और थीटा बहुत कम होता है, सो थीटा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू लैम्बडा बाई ए। तो भाई ये हो गया एंगुलर विड्थ, हाफ एंगुलर विड्थ फॉर जब अगर वेवलेंथ लैम्बडा लेते थे। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया, अब इसकी ज़रूरत तो यहाँ पर नहीं पड़ रही है लग रहा है। तो ये इक्वेशन 1 ले लिया मैंने, और ये जो 2 था, जब इन्होंने क्या बताया, फॉर नेक्स्ट केस वेवलेंथ इज पी लैम्बडा, तो जहाँ लैम्बडा है उसकी जगह पर पी लैम्बडा इस्तेमाल हुआ, और जहाँ पर थीटा था उसकी जगह पर क्यू थीटा का इस्तेमाल हुआ। ये इक्वेशन 2 हो गया। यहाँ पे एक बात खत्म हो गई। फिर इन्होंने बताया कि फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, चलो ठीक है, तो फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा मतलब क्या, तो यहाँ पर डायग्राम दिखा दूं मैं आपको। यहाँ से अगर देखते हैं, तो यहाँ तक जो एंगल बनने वाला है, ये फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा है, यहाँ तक जो एंगल बनने वाला है उसको हमने यहाँ पर मान लीजिए थीटा डैश बोल दिया। तो जब वेवलेंथ का इस्तेमाल किया हुआ, जब वेवलेंथ लैम्बडा इस्तेमाल हुआ, ये यहाँ पर चीज़ आ गई है। तो अभी यहाँ से बात करें तो ए साइन थीटा डैश इक्वल टू, क्योंकि ये फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा है, तो 2n+1 लैम्बडा बाई 2 आ गया। n की जगह पर हमने फर्स्ट था इसलिए 1 डाल दिया, तो ये बच्चों
ए थीटा डैश इक्वल टू ये 3/2 लैम्बडा आ गया, तो थीटा डैश इक्वल टू 3/2 लैम्बडा बाई ए, तो लैम्बडा बाई ए की जगह पर हमने यहाँ पर थीटा डाल दिया। ये हो गया इक्वेशन 1। अभी नेक्स्ट केस में जब वेवलेंथ ही बदल गया था, तो आपको जहाँ पर लैम्बडा दिख रहा है वहाँ पर पी लैम्बडा लिखना पड़ेगा। गॉट इट? लैम्बडा जहाँ दिख रहा है वहाँ पर पी लैम्बडा लिखना पड़ेगा। तो देखो दूसरी वेव अगर डाल दी मैंने लैम्बडा की जगह पर, तो उसका जो फर्स्ट मैक्सिमा का पोजीशन है वो चेंज हो जाएगा। तो उसके अनुसार ए साइन फाई बोल दिया मैंने, 2n+1 लैम्बडा की जगह पर पी लैम्बडा बाई 2 डाल दिया मैंने, पी लैम्बडा डाल दिया। तो इसको सॉल्व करते हैं तो फाई इक्वल टू दिस वैल्यू। तो ये एंगुलर विड्थ है फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा की, और ये एंगुलर विड्थ है फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा जब वेवलेंथ थी पी लैम्बडा। तो पी लैम्बडा बाई ए की जगह पर क्यू थीटा रख दिया। अभी इसका और इसका रिलेशन देखो, तो इतना लंबा हो गया, इतना लंबा हो चुका है ये। चलो ठीक है, आगे बढ़ो बच्चों। क्या बताया? ए डाइफ्रैक्शन पैटर्न इज ऑब्टेन्ड यूजिंग अ बीम ऑफ रेड लाइट। ओके, इफ रेड लाइट इज रिप्लेस्ड बाय ब्लू लाइट। सो देखो विड्थ जो था दैट वाज 2 लैम्बडा कैपिटल डी बाय ए था। जैसे ही आपने क्या किया, रेड की जगह पर ब्लू लाइट डाल दिया, तो सेंट्रल ब्राइट स्पॉट जो था वो थोड़ा सा छोटा हो गया, विड्थ कम हो गई, तो बाकी की भी विड्थ कम कम होने वाली है। तो यहाँ क्या होने वाला है? डाइफ्रैक्शन बिकम्स नैरो, क्योंकि आपने रेड की जगह पर ब्लू डाल दिया, वेवलेंथ कम डाल दिया, तो विड्थ कम हो गया। क्राउडेड टुगेदर, हाँ नज़दीक नज़दीक आने वाले सारे के सारे, तो यहाँ क्राउडेड टुगेदर आने वाला है। यस, बी ऑप्शन हो सकता है यहाँ पर। उसके बाद द एंगुलर सेपरेशन ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम, एंगुलर सेपरेशन ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम समझ लो, ऑफ डाइफ्रैक्शन पैटर्न इज मेजर्ड। The slit illuminated by light of wavelength 6000 angstrom. If the slit illuminated by light of another wavelength, the angular separation decreased by 20%. तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि थीटा जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा था, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा था। तो देखो थीटा डैश डिवाइडेड बाय थीटा इज इक्वल टू लैम्बडा डैश बाय लैम्बडा हम लोग ले सकते हैं। अभी इन्होंने क्या बोला है कि द एंगुलर सेपरेशन डिक्रीज्ड बाय, तो थीटा डैश इज ओरिजिनल थीटा माइनस 20% ऑफ दैट थीटा, सो दैट इज ये 80/100 हो गया, मतलब 0.8 ऑफ थीटा हो गया। तो यहाँ इनके बीच का एक रिलेशन मिल चुका है। इसी को अभी सॉल्व कराते हैं, तो थीटा डैट की जगह पर 0.8 थीटा डिवाइडेड बाय थीटा इज इक्वल टू लैम्बडा डैश बाय लैम्बडा। तो थीटा जरा कट हो गया, तो लैम्बडा डैश इज 0.8 टाइम्स लैम्बडा, दैट इज इक्वल टू 0.8 टाइम्स 6000 एंगस्ट्रॉम, 4800 एंगस्ट्रॉम हो चुका है। यहाँ पर 4800 एंगस्ट्रॉम हो चुका है। वेवलेंथ यूज्ड इज, ये आसान था, ये ऐसे क्वेश्चन होने चाहिए थे सीईटी को। इन फ्राउनहोफर डाइफ्रैक्शन पैटर्न स्लिट विड्थ इज 0.5 mm, स्लिट विड्थ ए बताया, स्क्रीन इज 2 मीटर अवे, इफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड इज लैम्बडा दिया है, द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट मिनिमा ऑन आइदर साइड ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, मतलब विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा पूछा गया है। ये कैसे पता चलेगा? इन्होंने पूछा है भाई द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट मिनिमा ऑन आइदर साइड, ये मिनिमा यहाँ पर, ये मिनिमा यहाँ पर, ये मिनिमा, इनके बीच का डिस्टेंस मतलब विड्थ। तो ये था 2 लैम्बडा कैपिटल डी बाई ए, तो 2 लैम्बडा 5500 एंगस्ट्रॉम था, कैपिटल डी 2 बताया गया है, और स्मॉल ए की जगह पर 0.5 mm बताया गया -3। तो बच्चों ये कितना हुआ देखो, 0.5 मतलब 1/2 ही होता है, तो 2 इंटू दैट 55 इंटू 2 इंटू 0.5 मतलब 1/2, तो ये भी 2 ऊपर चला गया, और 10 पावर जो था इसके 2 0 मैंने इस्तेमाल कर लिया है, तो ये -8 हो जाएगा, और -3 ऊपर जाने के बाद प्लस हो जाएगा, मतलब प्लस अगर हो गया प्लस तो 5 तो -5 यहाँ पर बनने वाला है। पावर -5, तो बच्चों ये बनने वाला है। अगर मैं कर लूँ 4.4, तो इसके 2 0 10⁻³ -3 हो जाएगा, तो 4.4 mm होना तय है, 4.4 mm होना तय है इसका आंसर। ओके, बस ऐसे सवाल चाहिए। इन डाइफ्रैक्शन पैटर्न ड्यू टू सिंगल स्लिट in diffraction pattern due to single slit of width A, the first minimum is observed at 30 degree, ठीक है, when light of wavelength lambda is used, okay, the first secondary maxima is observed at an angle of, first secondary maximum पूछा गया,
तो सबसे पहले देखो फर्स्ट मिनिमा के बारे में बात करते हैं कि ए साइन थीटा 30 बताया इसलिए इज इक्वल टू फर्स्ट मिनिमा तो 1 लैम्बडा। सो ए इंटू 1/2 इज इक्वल टू लैम्बडा 5000 एंगस्ट्रॉम। तो ए हो गया, ये यहाँ पर तय हो गया। अभी इस पर आता है सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए ए साइन थीटा इज इक्वल टू 2n+1 λ/2 होता है। सेकेंडरी मैक्सिमा कौन सा? फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, तो n की वैल्यू 1 लेनी पड़ेगी, फॉर्मूला भी अलग हो गया। तो a की जगह पर मैं लिख देता हूँ 10,000 एंगस्ट्रॉम। साइन थीटा इज इक्वल टू 2 × 1+1 लैम्बडा था 5000 डिवाइडेड बाय ये 2 आ गया। तो देखो क्या होगा ये, तो 2 या मतलब 4 साइन थीटा इज इक्वल टू 3 आ गया। सो साइन थीटा इज इक्वल टू 3/4 आ चुका है। थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 3/4 आना चाहिए। साइन इनवर्स ऑफ 3/4, साइन इनवर्स ऑफ 3/4। ओके, गॉट इट? ओके। लाइट ऑफ वेवलेंथ 5000 is incident normally on a slit. The first minimum of diffraction pattern is observed to be light at distance of 5 mm from the central maxima on a screen placed at distance. Okay, the width of slit is okay. तो इनका कहना यह है कि जो सेंट्रल मैक्सिमा से यहाँ तक ये फर्स्ट मिनिमा है, तो यहाँ तक इनका जो डिस्टेंस था x, इन्होंने बताया है, इसको x हम लोग बोलते थे, तो इसका डिस्टेंस बताया इन्होंने 5 mm। बट x का मतलब तो भाई लैम्बडा कैपिटल D/A था, तो ये 5 mm इज इक्वल टू वेवलेंथ जो बताया इन्होंने 5000 एंगस्ट्रॉम, तो 5 × 10⁻⁻7 हो जाएगा मीटर में कन्वर्शन के बाद। कैपिटल D की जो वैल्यू है ये 2 है और डिवाइडेड बाय, अच्छा क्वेश्चन क्या पूछा गया? द विड्थ ऑफ स्लिट इज ओके। तो ए पूछा गया है, तो ए की वैल्यू कैसे मिलेगी? ए इज इक्वल टू 5 कैंसिल करवा लिया तो 2 10⁻³ +3 हो जाएगा 4 -4 आ जाएगा। ये मीटर में हो गया 2 10⁻⁻² सेंटीमीटर हो जाएगा, तो 0.02 सेंटीमीटर हो जाएगा। Right. Two wavelength of sodium light are used on other side to study the diffraction taking place at a single slit of aperture. मतलब A दिया गया है, the distance between slit and the screen, that is capital D, the separation between position of first secondary maximum of the diffraction pattern obtained in the two cases. Okay, first secondary maximum के लिए question is about distance, तो हमें फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए x इज इक्वल टू था 2n+1 लैम्बडा कैपिटल D/2a। ये कैसे था समझ लो, ये स्क्रीन पर डाइफ्रैक्शन पैटर्न तैयार हो रहा है, तो यहाँ से जो ये मैक्सिमा है फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, सेकेंडरी पे फोकस ना करो, फर्स्ट मैक्सिमा यहाँ पर तैयार हुआ, इसका फॉर्मूला दिया जाता है कुछ इस तरीके से, ये होता है x, पोजीशन होता है, तो x1 बोल दूंगा मैं, क्योंकि 1 बात कर रहे हैं, तो 2n+1 लैम्बडा कितना है, चलो फिलहाल के लिए तो अच्छा लैम्बडा की जगह पर लैम्बडा 1 डाल देता हूँ, कैपिटल D डिवाइडेड बाय A, और x2 की वैल्यू हो जाएगी, पहले इसको सॉल्व करा दूँ, तो x1 की जगह पर ये हो गया बच्चों 3/2 लैम्बडा 1 कैपिटल D/A। अच्छा, और इसी तरीके से x2 इज इक्वल टू 3/2 लैम्बडा 2 कैपिटल D/A। इन्होंने पूछा है डिफरेंस, सेपरेशन कितना है, तो जैसा ये पैटर्न हुआ वैसे ही दूसरे कलर वाला पैटर्न तैयार होगा, तो पहले का फर्स्ट मैक्सिमा और दूसरे का फर्स्ट मैक्सिमा, इन्हें कोई ना कोई डिस्टेंस तो होगा, तो कितना होगा सेपरेशन इज इक्वल टू, तो यहाँ वेवलेंथ कौन सा ज़्यादा है 596, तो चलो x2 - x1 करा देते हैं, तो x2 - x1 में आप देखोगे तो 3/2 कैपिटल D/A कॉमन निकल जाएगा और लैम्बडा 2 - लैम्बडा 1 आ जाएगा। चलो इसको सॉल्व कर देते हैं, 3/2
कैपिटल डी 2 मीटर है, स्मॉल ए 2.4 mm है, लैम्बडा 2 माइनस लैम्बडा 1 यहाँ पर 6 होने वाला है, नैनोमीटर 10⁻⁻⁹ होने वाला है। ये 2 कैंसिल हो गया, 0.2, क्या गड़बड़ हो गया, twice n plus 1/2, 0.4, हाँ सॉरी यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ हो चुका है। तो हाँ 3.4 10⁻⁻⁹ और कहीं पर रह चुका है, ये -9 प्लस हो गया, मतलब -6 हो गया है। 3/4 ये 10 पावर -1 यहाँ पर प्लस होता था तो -5 होता था। 0.75 10⁻⁻⁵, मतलब 7.5 10⁻⁻6 यहाँ पर हमको मिलने वाला है, नहीं 7.5 10⁻⁻6 मीटर ये आने वाला है। ओके, अभी देखो जो पैटर्न एक सिंगल स्लिट की वजह से मिल रहा था, जिसमें से पैरेलल लाइट आ रहा था, स्क्रीन पे आ रहा था, तो वैसे ही हमारा डे टू डे लाइफ में कुछ चीज़ें हैं, फिनोमिना है जो कि ऑप्टिक्स से रिलेटेड, मतलब लाइक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से रिलेटेड होता है। तो ऑप्थेल्मोलॉजी से रिलेटेड होता है, तो देखो क्या होगा, सिंपल अगर बात करें तो हमारी आंखों में से लाइट जब रेटिना पर पड़ता है ना, तो कोई एक सिंगल सोर्स है, तो यहाँ हमें लग रहा है सिंगल सोर्स है, लेकिन थोड़ा नज़दीक आ गया तो पता चला यार ये एक नहीं ये दो है, और फिर नज़दीक आ गया तो हमें सेपरेशन पता चल रहा है। तो होता क्या है, जब कोई एक सिंगल सोर्स ऑफ लाइट होता है तो हमारे रेटिना पर वही डायफ्रैक्शन पैटर्न तैयार होता है, जिसमें सेंट्रल मैक्सिमा को हमारा रेटिना जो होता है वो आइडेंटिफाई करता है अच्छे ढंग से। बाकी जो होगा इमेजेस उसकी शॉर्ट ऑफ, मतलब इंटेंसिटी उसकी घटती रहती है। तो अभी समझने वाली बात यह है कि अगर दो सोर्सेस इतने नज़दीक हो कि एक सोर्स वाला इंटेंसिटी डायफ्रैक्शन पैटर्न और दूसरे सोर्स वाला डायफ्रैक्शन पैटर्न एक दूसरे को ओवरलैप कर दे इस तरीके से, तो हमें लगा कोई सिंगल ही यहाँ पर मिल रहा है। लेकिन देखो कैसे होगा, मैक्सिमा ऑफ वन और दूसरा मैक्सिमा ऑफ सेकंड आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, तो हमें लगेगा कि यहाँ पर सिंगल ही सोर्स है। गॉट इट? तो हमें लगेगा यहाँ पर सिंगल ही सोर्स है या फिर सिंगल ही सोर्स है। तो दो अगर देखें यहाँ पर, देखो मैक्सिमा ऑफ वन फॉल्स ऑन द मिनिमा ऑफ अदर, मैक्सिमा ऑफ वन फॉल्स ऑन द मिनिमा ऑफ अदर, तो इस तरीके से तो जस्ट रिजॉल्व कहा जाएगा, तो थोड़ा दिख रहा है। और उसके आगे अगर चला जाए तो ये होता है वेल रिजॉल्व। तो ये रेलेस क्राइटेरिया होता है। इस रेलेस क्राइटेरिया का इंपॉर्टेंट जो होता है वो माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में इस्तेमाल होता है। अभी माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप का रे ऑप्टिक्स के हिसाब से इसको कंक्लूड नहीं करना है, इसको डायरेक्टली हमको आपको इस्तेमाल करना है। ये देखो किसी भी माइक्रोस्कोप का एक पर्पस होता है। अलग अलग माइक्रोस्कोप हो गए, एक माइक्रोस्कोप होगा वो और जूम करा के दिखा सकता है, दूसरा माइक्रोस्कोप उससे ज़्यादा 10 गुना ज़्यादा जूम करा के दिखता है। मतलब क्या हो रहा है, हम अगर डायरेक्टली देखें आंखों से तो हमारी आंखों का एक लिमिट फिक्स है कि हम लोग ना इतने नज़दीक वाली दो ऑब्जेक्ट सेपरेट देख सकते हैं। मतलब बहुत क्लोज टू ईच अदर अगर ऑब्जेक्ट हो, जैसे आपने कोई वर्ड्स पढ़ने की कोशिश की, जैसे देखिए कोई मान लीजिए कोई फूड पैकेट आपने ला लिया तो उसके पीछे बहुत स्टार मार्क करके बहुत ही छोटी छोटी कंडीशंस डाली होती है, तो आप पढ़ने की कोशिश करो, पढ़ते नहीं आता है। इतने छोटे छोटे फॉन्ट्स होते हैं कि हमारी आंखों तक जो इंटेंसिटी पैटर्न बनता है हमारे आंखों के अंदर, तो वो इंटेंसिटी पैटर्न कुछ इस तरीके से बनता है। तो अगर पढ़ते नहीं आता तो प्रॉपर नंबर का चश्मा लगा के पढ़ ले उसको, तो थोड़ा क्लियर लगना शुरू हो जाता है। मीनिंग क्या है कि हम लोग जो चश्मा लगाते हैं तो हम लोग कहीं ना कहीं उन दो वर्ड्स को पढ़ पाते हैं, क्योंकि उस चश्मे ने क्या किया, उसको रिजॉल्व कर दिया, अलग से दिखाना शुरू कर दिया। तो हर एक इंस्ट्रूमेंट का एक कैपेबिलिटी होता है। तो इसमें सबसे पहला जो पार्ट है बच्चों, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। यहाँ पर रिजॉल्विंग लिमिट दिया है, रिजॉल्विंग लिमिट, या फिर इसी को कहा जाता है, इसी को हम लोग कहते हैं लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। मतलब मान लीजिए हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखाया, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम लोग डायरेक्टली नहीं देख पाते, लेकिन कोई एक इंस्ट्रूमेंट जिसकी हेल्प से ये फोटोग्राफ निकाला है, उस इंस्ट्रूमेंट के पास क्या एबिलिटी रही होगी, इतने नज़दीक रखे हुए दो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इसने सेपरेट करा के दिखाया। तो उस इंस्ट्रूमेंट का जो लिमिट है, वो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन क्या है, इतने कम डिस्टेंस का, मान लीजिए ये 0.01 mm हो, इतना कम हो, हम डायरेक्ट नहीं देख पाएंगे।
लेकिन उस इंस्ट्रूमेंट ने दिखा दिया, या फिर 0.0001 mm हो लेकिन उस इंस्ट्रूमेंट ने फिर उसको सेपरेट करा के दिखाया। तो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन मतलब क्या होता है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, कम डिस्टेंस, और जितना कम डिस्टेंस होगा और वो इंस्ट्रूमेंट दिखा रहा है हमें, तो मतलब उसका रिजॉल्विंग पावर अच्छा है। ये बात समझ लो। लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन मीन्स इट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स which can be shown resolved separately. The minimum distance between two lines at which they are just distinct is called as limit of resolution or resolving limit. और रिजॉल्विंग लिमिट का फॉर्मूला है, या फिर लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन का फॉर्मूला है 1.22 लैम्बडा बाय ट्वाइस म्यू साइन थीटा। गॉट इट? ट्वाइस म्यू साइन थीटा। क्यों? जब हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो उसके नीचे जो होता है वो ट्यूब्स होती है, उसके ट्यूब्स के अंदर लिक्विड डाला होता है, तो लिक्विड जो है उससे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ जाता है, सॉरी रिजॉल्विंग पावर बढ़ जाता है। तो देखो इस फॉर्मूले को रट लो पहला, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन को 1.22 लैम्बडा बाय ट्वाइस म्यू साइन थीटा, और रिजॉल्विंग पावर इज रेसिप्रोकल ऑफ रिजॉल्विंग पावर इज रेसिप्रोकल ऑफ लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। मतलब रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा, जितना लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन कम उतना रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा। सही बात भी है, जितने कम डिस्टेंस वाले ऑब्जेक्ट दिखा पाएगा तो उतना अच्छा क्वालिटी वाला इंस्ट्रूमेंट होगा वो। तो इसको रिवर्स करा दो, ट्वाइस म्यू साइन थीटा बाय 1.22 लैम्बडा। आज तक इस पर जितने सवाल बने हैं वो इस पर मोस्टली बनते हैं, रिजॉल्विंग पावर 1 बाय लैम्बडा पर। तो वेवलेंथ बढ़ गया तो रिजॉल्विंग पावर घटता है, वेवलेंथ कम हो गया तो रिजॉल्विंग पावर बढ़ जाता है। और यहाँ पर हाफ एंगल फुल एंगल पढ़ लो। देखो ये क्या होता है, जैसे हम लोग इस प्लेट पर मान लीजिए कोई एक सैंपल रख दिया, तो ऊपर ये लेंस होता है, तो जैसे इसको एक्सपोज कराते हैं लाइट से, तो लाइट यहाँ जा रहा है ऐसा, लाइट यहाँ जा रहा है ऐसा, और फिर इसके अंदर जो होगा वो जाएगा। तो ये जो होगा बच्चों, यहाँ पर ये एंगल बन रहा है, यहाँ पर ये एंगल बन रहा है, तो ये एंगल जो है ना, ये सेमी वर्टेक्स एंगल होगा, सेमी वर्टेक्स एंगल। गॉट इट? सेमी वर्टेक्स एंगल या फिर हाफ एंगल कहा जाएगा। तो इसको देख लो आप एक बार। म्यू साइन थीटा को कलेक्टिवली Na कहा जाता है, न्यूमेरिकल एपर्चर। कई बार जैसा हो जाता है कि म्यू साइन थीटा की जगह दी है, वैल्यू ही दी नहीं होती, तो वैल्यू अगर नहीं दी है तो आपको देखना है कहीं पर न्यूमेरिकल एपर्चर तो नहीं दिया है, तो न्यूमेरिकल एपर्चर मतलब Na मतलब म्यू साइन थीटा हो गया। ओके, 2 पॉइंट सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 0.1 मीटर। ओके, 2 पॉइंट सेपरेटेड बाय 0.1 mm कैन जस्ट बी सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। तो ये हो गया इसका लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। When light of wavelength 6000 is used, if the light of wavelength 4800 is used, the limit of resolution is। तो अभी हमने देखो क्या पढ़ा है, देखो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ था, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ था, रिजॉल्विंग पावर वाज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो क्या होगा, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन LOR2 बाय LOR1 लैम्बडा 2 बाय लैम्बडा 1 आ गया। तो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन 2 जो है इट इज़ इक्वल टू लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन 1 मतलब 0.1 mm इंटू लैम्बडा 2 कितना था 4800, ये 6000 आ गया। इतने कम डिस्टेंस वाला ऑब्जेक्ट भी ये दिखा पाएगा। मतलब जैसे आपने वेवलेंथ घटा दी तो और कम डिस्टेंस वाले ऑब्जेक्ट जो हो गए, या और कम डिस्टेंस वाले ऑब्जेक्ट मतलब 0.08 mm वाला भी ऑब्जेक्ट अभी दिखना शुरू हो गया। तो वेवलेंथ की चेंज की वजह से ये सब हो सकता है। टेलीस्कोप एक होता है, टेलीस्कोप में फैक्टर क्या होता है बच्चों, मान लीजिए टेलीस्कोप लेंस है, तो यहाँ दूर से, जैसे मान लीजिए कि दूर से ये रेज आ रही है, तो यहाँ पर ये रेज एकत्रित हो जाएगी यहाँ पर, तो इसका एक इंटेंसिटी पैटर्न डेवलप होगा। लेकिन इसका एक इंटेंसिटी पैटर्न कैसे डेवलप होगा, यहाँ पर ये ऐसे डेवलप होगा। और अगर उसी को पैरेलल कहीं और दूर से, मतलब जो स्टार उसके नज़दीकी होगा, इससे भी लाइट आ रहा है, और ये जब यहाँ पर आने वाला है तो पहले का मैक्सिमा, ये सेकंड का मैक्सिमा, ये थोड़ा गड़बड़ गया, यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर ए ऑब्जेक्ट मान के चलिए, यहाँ पर बी ऑब्जेक्ट, तो बी ऑब्जेक्ट का इंटेंसिटी पैटर्न कुछ इस तरीके से तैयार होगा। चलो उसमें आपको दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ एक चीज़ है कि भाई अगर उनके बीच में मैक्सिमा ऑफ वन फॉल्स ऑन द मिनिमा ऑफ अदर, तो ये सेपरेटेड दिखने वाला है, तो अभी दिमाग ज़्यादा ना लगाते हुए रिजॉल्विंग लिमिट जो होता है वो ये होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर है तो उनसे आने वाली इंफॉर्मेशन सिर्फ ये एंगल है, तो इस एंगल को डी थीटा बताया गया, वेरी स्मॉल एंगल।
और जो ये लेंस है, लेंस का जो एपर्चर होगा, इस लेंस के एपर्चर को ए बताया गया, लेंस के एपर्चर को ए बताया गया। तो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन या फिर आर एल रिजॉल्विंग लिमिट डी थीटा इक्वल टू 1.22 लैम्बडा बाय ए, एपर्चर पर डिपेंड है, वेवलेंथ पर डिपेंड है, और रिजॉल्विंग पावर रेसिप्रोकल ऑफ दैट लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, तो ये रिवर्स करा दो ए बाय 1.22 लैम्बडा, सो रिजॉल्विंग पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ अगेन। ओके, उसके अलावा ये क्वेश्चन जो है, अगर आप जेई और नीट के लिए प्रिपेयर करते हो तो देखो इसमें ट्रिग्नोमेट्री का हेल्प क्या किया गया। कई दूर ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट्स है, मान लीजिए ए और बी, इनके बीच का सेपरेशन है वाई, इन दोनों से रेस जो है हमारी आंखों में आती है, तो हमारी आंखों के साथ इसने एक एंगल तैयार कर लिया थीटा। वही रेस अंदर चली गई, अंदर जाने के बाद रेटिना पर इसने खुद का इंटेंसिटी पैटर्न तैयार कर लिया। अगर ओवरलैपिंग जो है जस्ट रिजॉल्विंग वाला है तो हमें ये दो चीज़ें बहुत क्लियरली दिखने वाली है। सो टू सी ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, तो हमारे पास देखो अभी हमने डी थीटा बोला था, उसी की जगह पर थीटा वॉज 1.22 लैम्बडा बाय ए, क्योंकि हम लोग दूर का देख रहे हैं तो ऑब्वियसली टेलीस्कोप की तरह ही काम कर रही है आँख, तो 1.22 लैम्बडा बाय ए आ गया। लेकिन ये एक फॉर्मूला था, ये आँख के अंदर चल रहा है और आँख के बाहर अगर आप देखोगे ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से तो वाई बाई कैपिटल डी भी लिख सकते हैं, तो इसका इस्तेमाल हो सके तो आप करके देख सकते हो। y बाई कैपिटल डी मतलब वो जो दो ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, जैसे मैंने कार का एग्जांपल बताया अभी, दो हेडलैम्प थे तो दो हेडलैम्प के बीच का डिस्टेंस y है, वो कार कितने डिस्टेंस पर है वो d है, लेकिन हमारे आंखों के अंदर जब रोशनी जाती है तो रेटिना पर हम सेंस करने की कोशिश करते हैं या वो एक ही लाइट था या दो लाइट थे, तो जब हमें पता चलता है कि दो है मतलब इंटेंसिटी पैटर्न कुछ इस तरीके से डेवलप हो चुका है, तो ये भी थीटा यहाँ पर ये मैनेज हो पाएगा। ठीक है बच्चों, चलो बहुत बढ़िया, इसका पीडीएफ मैं आपको दे देता हूँ। कल का और आज का चैप्टर मिक्स करा के आप पढ़ लो, इसमें डेफिनेटली दिक्कत तो थोड़ी आने वाली है, लेकिन पढ़ते रहो। आपको एक समझ में आ गई की बात, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है तो आपको फॉर्मूला पे कमांड डालना पड़ेगा, और कंपैरेटिव स्टडी करो कि इंटरफेरेंस में जो कंडीशन मैक्सिमा की थी वो इधर मिनिमा की आई है, या फिर उधर सेंट्रल, उधर ब्राइट स्पॉट की थी ये मिनिमा की थी, उधर डार्क स्पॉट की जो कंडीशन थी यहाँ पर मैक्सिमा के लिए मिली है, लेकिन यहाँ पर सेंट्रल मैक्सिमा का वेट तो ट्वाइस ऑफ लैम्बडा कैपिटल डी बाई ए था, वहाँ पर इंटरफेरेंस में हर एक का वेट तो जो था सेम ही था। ठीक है, चलो ठीक है बच्चों, होपफुली यू आर डूइंग वेल, थैंक यू सो मच।